हेलो दोस्तों, आज हमारे गैरेज पे ये बजाज का BS4 ऑटो बनने के लिए आई है और इसमें प्रॉब्लम है कि ब्रेक ना सही से लग नहीं रहा। पूरा पेडल दबाने के बाद भी ब्रेक काम नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या समस्या है जिसकी वजह से ब्रेक नहीं लग रहा है, तो इसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चक्का वाला नट को ढीला कर लेंगे और ढीला करने के बाद फिर गाड़ी को बांस पे कुछ इस तरीके से उठा लेंगे। उसके बाद फिर सबसे पहले हम लोग चक्का को खोल के बाहर निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम लोग चक्का को खोल के बाहर निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे हमें लॉक को खोल के बाहर निकालना है। तो नोज़ प्लायर से देख पा रहे हैं हम लोग, जैसे लॉक को खोल के बाहर निकाल लें उसी तरीके से निकाल लीजिएगा। लॉक को खोल के बाहर निकालने के बाद अब हमें ड्रम को बाहर निकालना है। तो ड्रम को बाहर निकालने के लिए हथौड़ी से कुछ इस तरीके से ड्रम के ऊपर मारेंगे और उसके बाद फिर साइड से स्क्रू ड्राइवर को लगाएंगे और फिर हम हाथ से कुछ इस तरीके से ड्रम को बाहर निकाल लेंगे। तो देख पा रहे हैं हम लोग ड्रम को बाहर निकाल लिए हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि पूरा डस्ट जमी हुई है, पूरा गंदा है ये। तो अभी हम लोग एयर के प्रेशर मार के इसको साफ़ कर लेंगे पहले अच्छे से। तो एयर के प्रेशर मार के हम लोग अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग अब ड्रम को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो हम लोग तार ब्रश मार के इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो देखिए कि ब्रेक शू ना उखड़ रहा है, नीचे भी और ऊपर भी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक शू को खोल के बाहर निकालेंगे और ब्रेक शू को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हमें लॉक को निकालना होगा। तो दोनों तरफ के लॉक को निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ब्रेक शू को भी बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से हम लोग ब्रेक शू को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने ब्रेक शू को खोल के बाहर निकाल लिए हैं। अभी दोस्तों हमें क्या करना है कि नया वाला ब्रेक शू को इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि पुराना वाला तो उखड़ रहा था। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसके जगह पे अब हमें नया वाला ब्रेक शू को लगाना है। तो उसके लिए इसमें से जितने भी पार्ट्स हैं ना, सबको अलग करना होगा। ये जो आप जितने भी स्प्रिंग देख पा रहे हैं और लीवर वगैरह देख पा रहे हैं, ये सबको हमें अलग करना है। तो चलिए फिर फटाफट सबको हम लोग अलग कर लेते हैं। तो ब्रेक शू के सारे पार्ट्स को हम लोगों ने अलग कर लिए हैं। अब उसके बाद दोस्तों हमें चेक करना है सिलेंडर बॉकेट को कि वो उसमें प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें पहले खोलना पड़ेगा उसको। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग सिलेंडर बॉकेट को खोल रहे हैं। तो सिलेंडर के बाहर वाला रबर को हम लोग निकाल लिए हैं। उसके बाद दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग इसको दबा रहे हैं, तो ये दब नहीं रहा, ये बिल्कुल जाम हो गया है। तो अभी क्या करना होगा, हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें इसको खोल के बाहर निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं सिलेंडर के अंदर में पिस्टन किस तरीके से जाम हो चुका है। तो दोस्तों, जो मेन हमारा कारण था ब्रेक ना लगने की, वो यही कारण था जिसके वजह से ब्रेक नहीं लग रहा था। और रह गई बात ब्रेक शू का, तो ब्रेक शू भी दोस्तों साइड से छोड़ रहा था, तो उसको भी हमें चेंज करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सिलेंडर से पिस्टन भी हमारा बाहर निकल चुका है। एक्चुअली दोस्तों सिलेंडर के अंदर में हुआ क्या था कि उसमें ना जंग लग गया था और जंग लगने की वजह से पिस्टन के साथ में बॉकेट है ना, वो जाम हो गया था, जिसकी वजह से प्रेशर का कोई असर ही नहीं हो पा रहा था इस पर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पिस्टन के ऊपर जो रबर चढ़ता है ना, बॉकेट जिसको बोलते हैं, उसको अभी हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों वो जो पुराना वाला बॉकेट है ना, इसको हमें पिस्टन से बाहर निकालने का है। तो चलिए फिर दोनों पिस्टन में से बॉकेट को अच्छे से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो पिस्टन में से बॉकेट को बाहर निकाल लिए हैं। उसके बाद दोस्तों पिस्टन के ऊपर ना जंग लगा हुआ था, तो उसको हम लोग सैंड पेपर की मदद से अच्छे से क्लीन कर लेंगे, यानी कि साफ़ कर लेंगे उसको। तो पिस्टन को सैंड पेपर की मदद से हम लोग अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों अब सिलेंडर के अंदर भी सैंड पेपर की मदद से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी जंग लगा हुआ था। तो चलिए फिर अच्छे से हम लोग साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों सिलेंडर को हम लोगों ने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब इसके बाद दोस्तों अब हमें नया बॉकेट लगाने का है। तो ये रहा नया व्हील सिलेंडर बॉकेट, जिसका दाम 74 रुपया है। तो इसको अभी पैकेट से फाड़ के हम लोग बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद हमें इसको पिस्टन के ऊपर में फिट करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट इसको पैकेट से फाड़ के हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने बॉकेट को पैकेट से फाड़ के बाहर निकाल लिए हैं। अब एक एक करके दोनों पिस्टन पे हम लोग ये बॉकेट को हम लोग चढ़ा देंगे। तो एक पिस्टन पे बॉकेट को चढ़ा दिए हैं और ये रहा इसका बाहर का बॉकेट है, इसको भी बॉकेट ही बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग चढ़ा देते हैं। तो ये एक अपना कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरीके से दूसरे पिस्टन पे भी कुछ इसी तरीके से बॉकेट को चढ़ाएंगे। और दोस्तों बॉकेट का मुंह जो है ना, वो बाहर की तरफ रहेगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से पिस्टन पे हम लोग बॉकेट को चढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग चढ़ा दिए हैं। उसके बाद फिर ये बाहर वाला बॉकेट है, तो इसको भी हम लोग इसमें लगा देंगे।
तो आप देख पा रहे हैं ये बाहर वाला बकेट भी लग चुका है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसको सिलेंडर में फिटिंग करने का है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें थोड़ी सी ब्रेक ऑयल को सिलेंडर के अंदर में लगाने का है। उसके बाद फिर दोनों तरफ से पिस्टन को लगा देने का है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक तरफ का पिस्टन को हम लोगों ने लगा दिए हैं। इसी तरीके से सेम इस तरफ भी डालना है, लेकिन यहाँ सबसे पहले स्प्रिंग को डालना है, उसके बाद फिर पिस्टन को डालेंगे, उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से बाहर वाला बॉकेट को भी लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सिलेंडर के अंदर में पिस्टन फिटिंग करने का था वो हो चुका है। अब इसको अंदर बाहर करके देख लेंगे फ्री तो है ना, कहीं फिर से जाम तो नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों अपना यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब लास्ट में रह गया है ब्रेक शू को नया लगाने का, यानी कि ब्रेक शू को चेंज करने का। तो ये रहा नया ब्रेक शू, जिसका दाम है 499 रुपया। तो चलिए फिर फटाफट से इसको पैकेट से फाड़ के बाहर निकाल के, और वो जो लीवर सब हम लोग इसमें से पुराना वाले में से खोले थे ना, उस सबको इसमें फिटिंग करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट पैकेट से फाड़ के हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। चलिए फिर फटाफट लीवर सबको नए वाले में फिटिंग कर देते हैं। दोस्तों अगर मास्टर सिलेंडर प्रेशर नहीं बना रहा है, उसको अगर आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो उसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बुलाना है इसलिए वो निकला खाली वही लग रहा है। ये बैठता है इसमें, ठीक है, इसलिए इन्हें लगेगा, ठीक है या भाई हैंड में उठाता है, डर रहा है ना। तो ब्रेक शू में हम लोगों ने सभी लीवर को और स्प्रिंग को अच्छे से फिटिंग कर दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों ब्रेक शू को फिटिंग कर देंगे। तो ब्रेक शू को हम लोग सबसे पहले सिलेंडर में कुछ इस तरीके से फंसाएंगे, और फंसाने के बाद फिर ब्रेक शू को एडजस्ट करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे। और नीचे की तरफ लाने के बाद हमें दोस्तों सबसे पहले हमें लॉक को लगानी है। तो एक तरफ का लॉक लग चुका है। अब उसके बाद अब हम स्प्रिंग को लगाएंगे, उसके बाद फिर दूसरी तरफ का लॉक को लगाएंगे। तो चलिए फिर स्प्रिंग को लगा देते हैं। तो स्प्रिंग को लगा दिए हैं। स्प्रिंग को लगाने के बाद हम लोग ब्रेक शू को खांच में कुछ इस तरीके से बैठा देंगे। तो बैठा दिए। अब उसके बाद हम लोग दूसरा लॉक को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा लॉक को भी लगा दिए हैं। तो ब्रेक शू को हम लोगों ने अच्छे से फिटिंग कर दिए हैं। अब इसके बाद अब हमें ड्रम को फिटिंग करने का है। तो ड्रम को भी फिटिंग कर दिए हैं। अभी हम लोग दोस्तों चेक करेंगे ड्रम में कहीं ढक तो नहीं है ना। तो जैसे कि देख पा रहे हैं हम लोग ब्रेक मार के चेक कर रहे हैं, तो अभी ड्रम में ढक है। तो ड्रम को अभी हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपको एडजस्टर दिख रहा है, इससे हम लोग एडजस्ट करेंगे ब्रेक शू को, ताकि ड्रम हमारा अच्छे से बैठ सके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग एडजस्टर को एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट करने के बाद अब हम लोग एक बार ड्रम को लगा के चेक करते हैं कि अब सब कुछ सही है कि नहीं। तो यहाँ पे सब कुछ सही है, तो हम लोग ड्रम को फिटिंग कर देंगे। अब एक बार ब्रेक मार के हम लोग चेक करेंगे कि ब्रेक सही से पकड़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल ब्रेक सही से पकड़ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉक को लगा देंगे, क्योंकि हमारा अब अच्छे से फिटिंग हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे एयर को भी निकालना है। तो उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि एयर मैं ही निकाल रहा था। तो आप एयर को ज़रूर निकाल लीजिएगा। सब काम अपना हो जाने के बाद दोस्तों अब चक्का को हम लोग फिट कर देंगे, और ऊपर से जितना नट टाइट हो सकता है उतना टाइट करेंगे। उसके बाद फिर गाड़ी को नीचे गिराकर नट को फुल टाइट कर देंगे। तो दोस्तों अपना जो काम था ब्रेक को सही करना, तो वो सही हो चुका है। आप लोगों ने देखा कि गाड़ी में क्या क्या सब प्रॉब्लम थी, तो वो सभी प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। तो अब ब्रेक सही हो गया है। तो आई होप दोस्तों कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।